मैडी ड्यूड एक इसराइली औरत थी। उसके घर खुशी आने वाली थी। मैडी को रोज़ सुबह एक इदारे में जाना पड़ता जहां उसे 3 घंटे तक रियाजी की मशक़ें हल करवाई जातीं ताकि बच्चा ज़हीन पैदा हो। उसके बाद वो घर आकर मछली, बादाम, दूध, खजूर, बीफ, दालें और दीगर फल वगैरह खाती। दिन में कम से कम 2 घंटे सुकून हासिल करने के लिए मौसीकी सुनती। सरकारी तौर पर इसको वजीफ़ा भी दिया जा रहा था। वो एक सेहतमंद यहूदी को पैदा कर सके। इसके शौहर का रवैया भी निहायत मुस्बत था, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा बच्चा पैदा हो जो नोबेल प्राइज़ हासिल करे। जहन में रखिएगा कि 80% यहूदी ही हमेशा से नोबेल प्राइज़ हासिल करते आए हैं। 17 जनवरी 1990 को आखिरकार मैडी के यहाँ 8 पाउंड का सिविलियन जोसेफ पैदा हुआ। उसकी माँ बहुत सेहतमंद थी और बच्चे को बेहतरीन इब्तदाई ग़िज़ाएँ दे रही थी। 3 साल की उम्र में उसे निशानाबाजी, तीर अंदाज़ी और दौड़ की मशक़ें शुरू करा दी गईं ताकि यकसुई और फ़ैसला साजी का उनसर पैदा हो। सिविलियन को बहुत इखलाक़ व तहज़ीब भी सिखाया जाता। उसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में आपस में बात भी ना करता। इनका मामूल था कि घर आए मेहमान की बहुत ताज़ीम व तकरीम किया करते हैं। मगर एक भारतीय मेहमान जब सिगरेट पीने लगा तो सिविलियन के वालिद ने उससे कहा कि आप घर से बाहर जाकर सिगरेट पिएं। मेहमान ने कहा कि सिगरेट की 80% फैक्ट्रियाँ यहूदियों की ही हैं। तो सिविलियन के वालिद ने जवाब दिया कि हाँ, वो हमारा बिज़नेस है, मगर यहूदी स्मोकिंग नहीं करते, जैसे कि हम तमाम दुनिया के बच्चों को कार्टून नेटवर्क और डिज़नी वर्ल्ड दिखाते हैं, मगर अपने बच्चों को हम तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी और रियाजी सिखाते हैं। हमारे इसराइली बच्चे कैलिफोर्निया के बच्चों से ज़हनी इस्तेदाद में 6 साल आगे हैं। हमें मालूम होता है कि हमको किस बच्चे को डॉक्टर या साइंटिस्ट बनाना है। हमें मालूम होता है कि हमें मुस्तकबिल में अपने कितने बच्चों को बिजनेसमैन या इंजीनियर या सियासतदान बनाना है। हर एक की इसी हिसाब से सारी ज़िंदगी ट्रेनिंग होती है। सिविलियन जोसेफ जब छठी जमात में गया तो उसे प्रोजेक्ट दिया गया कि $3000 की सरमायाकारी से $10,000 कमाकर दिखाए। इसे तीसरी जमात से कारोबारी हिसाब किताब पढ़ाया जा रहा था, मगर वो सिर्फ $7000 ही कमा सका। इस नाकामी पर उसे कारोबारी रियाजी की एक्स्ट्रा क्लासेस लेना पड़ी और 7वीं जमात में वो स्कूल के फराम करदा $5000 से $16000 कमाने में कामयाब हो गया। अब वो एक पक्का यहूदी बन चुका था। अब वो जो चाहे मज़मून अपने हाई स्कूल के लिए मुंतखब करता, मगर सिर्फ साइंसी मज़ामीन की इजाज़त थी और सिविलियन ने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का इंतखाब किया। ये वो साल था जब सिविलियन ने ज़िंदगी में पहली बार चिप्स, पेप्सी और चॉकलेट चखे, क्योंकि सारी कचरा खुराक यहूदी बच्चों को मना होती हैं। सिविलियन का भी ये पहला तजुर्बा आखिरी तजुर्बा रहा और इसको माँ बाप से बहुत डांट पड़ी। अब वो फिर से जेब में खजूर और बादाम रखता है, जो टॉफ़ियों और अलम गलम से बदरजा बेहतर हैं। जब सिविलियन तालीम से फ़ारिग हुआ तो इसके वालिद ने उसे न्यूयॉर्क के एक इदारे में भेजा। सदियों के सूदखोर यहूदी इस इदारे में यहूदी बच्चों को बिला सूद कर्ज़े फराहम करते थे ताकि यहूदी बच्चे अपने हुनर व तालीम के मुताबिक कारोबार का आगाज़ करें, ना कि नौकरियां ढूंढते फिरें। पढ़ाई तक ये सोच कर ना करें कि नौकरी मिल जाए, बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए कोई नया कारोबार करें। सिविलियन को अपनी तलब के मुताबिक कर्जा मिल गया। इसने इसराइल में एक लेबॉर्ट्री खोली जहां इसके सब साइंसदान दोस्त भी इसके साथ मिल गए। इसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी से इन लोगों ने वो हथियार बनाए कि दुनिया का हर मुल्क इसराइल से डरने लगा। इसराइली दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, और मुसलमान क्यों ज़वाल का शिकार हैं। एक इजराइली बच्चा पैदा होने से पहले ही तरबियत पाना शुरू कर देता है। यहूदी एक बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ चल रहे हैं और वो अपनी नस्लों को ऐसी ठोस तरबियत करते हैं कि हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल का एजेंडा लेकर आगे बढ़ती है। किसी नस्ल पर भी इनकी हिकमत अमली में खला पैदा नहीं होता पाता। कोई बच्चा अपने आबा व अजदाद की हिकमत अमली से इख्तलाफ नहीं करता और यहूदियों के मंसूबे सदियों तक बग़ैर किसी मुश्किल के जारी रहते हैं। यहूदियों की एक और ख़ूबी जो उनकी तरक्की की ज़मानत है,
ये है कि वो एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते, बल्कि एक यहूदी दूसरे यहूदी की मदद करता है। सारी दुनिया को उन्होंने सूद दर सूद के चक्कर में फंसाया हुआ है, मगर एक यहूदी जब दूसरे यहूदी को कर्जा देता है तो एक पैसे का भी सूद नहीं लेता, चाहे कितने अरसे में रकम की वापसी हो। यहूदी ख़ानदान जो इसराइल में बसते हैं, इनमें तलाक़ की शरह सिर्फ 3% है, वो भी सिर्फ शोबिस वगैरह से वाबस्ता लोगों में। आम यहूदी ख़ानदानों में तलाक़ मुमकिन ही नहीं। वो जानते हैं कि एक मज़बूत कौम के लिए सबसे पहले मज़बूत ख़ानदान ज़रूरी है, ताकि बच्चों की तरबियत उम्दा अंदाज में हो। यही वो लोग हैं जो दुनिया भर को ड्रामों और फिल्मों के ज़रिए तलाक़ की तरबियत दे रहे हैं। मर्दों की तफरीह के लिए इतने ज़राए पैदा कर दिए गए हैं कि इनको घरों में दिलचस्पी महसूस ही नहीं होती, बल्कि वो ख़ानदान को एक बोझ समझने लगे हैं जो इनकी आज़ादी और तफरीह की राह में रुकावट है, और फिर आखिरकार बच्चों की जन्नत उजड़ जाती है। ये बच्चे किसी चचा मामू के घर पर सुनते हुए ज़िंदगी गुजार देते हैं, बुरे बाप की बुरी औलाद, और कुछ बन नहीं पाते। यहूदी अपने बच्चों को अपनी तमाम मज़हबी कुतुब और मज़हबी रसूमात अज़बर करवा देते हैं। अगर इनका अक़ीदा हज़रत ईसा के दौर में था कि वो आएंगे तो दुनिया में यहूदियों की हुकूमत कायम होगी, तो आज भी वो न सिर्फ एक मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि इनका बच्चा बच्चा दज्जाल मसीह की आमद का मैदान तैयार कर रहा है। शाम की तबाही भी दज्जाल की आमद की निशानी है, जिसे वो दिल लगाकर पूरा कर रहे हैं। वो समझते हैं कि तुर्की, मिस्र, मदीना, इराक़ और तमाम अरब ममालिक ग्रेटर इसराइल का वो नक्शा है जिनकी फ़तह के बाद ही दज्जाल आ सकेगा और तमाम दुनिया को यहूदियों की जागीर बना देगा। वैसे सच्ची बात तो यह है कि यहूदी इतने मुत्तहिद और ज़हीन हैं कि अब भी तमाम दुनिया पर बिला वास्ता इन्हीं का कब्ज़ा है। वो जो चाहते हैं वही होता है, और मुसलमान हुक्मरान खुदा को खुश करने से ज़्यादा यहूदियों को खुश करने की फ़िक्र में रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वो जिस कदर नुकसान यहूदी पहुंचा रहे हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ताहम ये बात सही है कि हम अपने रब के अहकाम पर अमल करें तो इनकी साजिशें कुछ नहीं कर सकती, और अपने इस्लाफ के तरीके पर चलें जिसको वो मशअल राह बनाए हुए हैं। ये बात याद रखिएगा कि यहूदी उस वक्त तक इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम में से कोई इसका राजदार साथी ना बने, इसके एजेंडे को मुसलमानों में बुरी तरह फैलाए। तो फिर गलती किसकी है? बराए मेहरबानी अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। ये वो लोग हैं जिन्हें इमाम मेहदी और हज़रत ईसा की फ़ौजों में शामिल होना है। इनको ईमान की लो दें। इस सोच के साथ इनकी तरबियत ना करें कि ये बस किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी यहूदी के मुलाजिम बन जाएं। याद रखें कि मर्ज़ी तो फिर सारी दुनिया में बॉस की ही चलती है, मुलाजिम की नहीं। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गालिब करे। आमीन।